इस वीडियो में मैं आपको कटहल सब्जी के बारे में जानकारियां दूंगा। रोज की तरह आज फिर से एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन लाया हूं। बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि रोज एक नई जानकारी आपको मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कटहल एक स्वस्थ भोजन है जो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर है जो समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। इसकी कम कैलोरी सामग्री इसे वजन प्रबंधन और डायबिटीज रोगियों के लिए उपयुक्त बनाती है। कटहल का पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद करता है, जबकि इसके एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करते हैं। कुल मिलाकर कटहल समग्र स्वास्थ्य के लिए एक हेल्दी और कम कैलोरी वाला विकल्प है। आइए थोड़ा और डिटेल में कटहल को जानते हैं। पहला, मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत में सहायता। कटहल प्रोटीन का पावर हाउस न होने के बावजूद मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके ल्यूसीन जैसे अमीनो एसिड मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण है। कटहल विटामिन B6 का एक समृद्ध स्रोत है जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और मांसपेशियों के कार्य के लिए आवश्यक है। कटहल में मौजूद पोटेशियम मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करने और ऐंठन को रोकने में मदद करता है। दूसरा, हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है। कटहल हृदय स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान करता है, जिसमें ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी खराब वाले कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीकरण को कम करना और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करना शामिल है। कटहल में मौजूद पोटेशियम सोडियम के प्रभाव को संतुलित करता है, जो हृदय रोग के लिए एक जोखिम कारक है। कटहल में मौजूद विटामिन सी एलडीएल ऑक्सीकरण को कम करके हृदय रोग से बचाता है। कटहल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं, जिससे समग्र हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, एंटीऑक्सीडेंट गुण। विटामिन सी से भरपूर कटहल में संभावित स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे कि कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाना, कोलेजन उत्पादन का समर्थन करना और इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देना। बीटा कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, जो दृष्टि और इम्यून सिस्टम में सहायता करता है। कटहल में पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं, जिससे हृदय रोग और डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियों का जोखिम कम होता है। चौथा, डाइटरी फाइबर में हाई। कटहल डाइटरी फाइबर से भरपूर नियमित मल त्याग को बढ़ावा देकर कब्ज के जोखिम को कम कर सकता है। यह वजन प्रबंधन में भी सहायता करता है, जिससे लंबे समय तक संतुष्टि मिलती है और अधिक खाने से भी रोकता है। कटहल का फाइबर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने, चीनी के अवशोषण को धीमा करने और इस तरह डायबिटीज के जोखिम को कम करने में मदद करता है। कुल मिलाकर कटहल में मौजूद हाई डाइटरी फाइबर कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। पांचवा, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर। कटहल में विटामिन सी सहित कई प्रमुख विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम, घाव भरने और कोलेजन उत्पादन में सहायक होते हैं। कटहल में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर, हृदय क्रिया और मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है, जबकि मैग्नीशियम तंत्रिका और मांसपेशियों के कार्य को सहायता प्रदान करता है, हड्डियों को स्वस्थ रखता है और ऊर्जा उत्पादन में सहायता करता है। अब करते हैं कटहल से जुड़ी
9 सवालों के जवाब। पहला, क्या कटहल पचाना मुश्किल है? कटहल को पचाना मुश्किल हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो हाई फाइबर वाले खाद्य पदार्थों से परिचित नहीं हैं। इसे आसान बनाने के लिए कम मात्रा में खाना शुरू करें और इसे चावल या दही जैसे आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थों के साथ मिलाएं। इससे आपके शरीर को फाइबर की मात्रा को समायोजित करने में मदद मिलेगी और पेट फूलना, गैस या दस्त जैसी पाचन समस्याओं से बचने में मदद मिलेगी। कटहल का सेवन सावधानी से करें और अपने पाचन तंत्र के साथ धैर्य रखें। दूसरा, क्या कटहल के 2 प्रकार हैं? कटहल एक फल है जिसके 2 मुख्य प्रकार हैं, पका हुआ और कच्चा। पका हुआ कटहल मीठा और रसीला होता है, केले या आम के समान, और आमतौर पर इसे फल या मिठाई के रूप में खाया जाता है। दूसरी ओर कच्चे कटहल में आलू के समान एक दृढ़ स्टार्च युक्त बनावट होती है और इसे अक्सर करी या स्टर फ्राई जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों में मांस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा, कटहल के उपयोग और लाभ। पका हुआ कटहल कई तरह के उपयोगों में आता है, जिसमें मीठा ब्रेकफास्ट, नमकीन व्यंजनों में मांस का विकल्प और ताजा जूस या स्मूदी शामिल हैं। कच्चे कटहल को कद्दूकस करके मांस के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि पके कटहल को ताजा और स्वादिष्ट अनुभव के लिए अन्य फलों के साथ मिलाया जा सकता है। चौथा, कच्चे कटहल के नुकसान। कटहल एक स्वस्थ फल है, लेकिन इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण ये पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। कच्चा कटहल चिपचिपा भी हो सकता है और इसे निगलना मुश्किल हो सकता है, जिससे पेट फूलना, गैस या दस्त हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों को एलर्जी संबंधी प्रतिक्रियाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि पित्ती, खुजली या सूजन, जो फल को पचाने और एब्जॉर्प्शन करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है। पांचवा, कटहल के बीज के दुष्प्रभाव। कटहल के बीज अपने हेल्दी गुणों के बावजूद अपनी कठोर बनावट के कारण गैस्ट्रोइंटेस्टिनल संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। ये समस्याएं पेट फूलने, गैस या दस्त का कारण बन सकती हैं। नट्स एलर्जी वाले कुछ व्यक्तियों को पित्ती, खुजली या सूजन जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। कटहल के बीजों में ऑक्सलेट होते हैं, जो गुर्दे की पथरी या गुर्दे के कार्य को प्रभावित करने वाले अन्य स्थितियों का कारण बन सकते हैं। छठा, कटहल का सेवन किसे नहीं करना चाहिए। संवेदनशील पाचन तंत्र वाले कुछ लोग कटहल से परहेज कर सकते हैं या इसे कम मात्रा में खा सकते हैं। सातवां, क्या कटहल त्वचा के लिए अच्छा है। कटहल विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत है, जो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को मुक्त कणों, फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, कोलेजन उत्पादन को उत्तेजित करते हैं और नमी प्रदान करते हैं, जिससे ये नर्म और चिकनी दिखती और महसूस होती है। ये पोषक तत्व त्वचा के समग्र स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। आठवां, क्या कटहल किडनी के लिए हानिकारक है। कटहल एक स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ है, जो किडनी स्टोन को रोकने में मदद करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। हालांकि इसके बीजों में ऑक्सलेट होते हैं, जो कैल्शियम से जुड़कर कैल्शियम ऑक्सलेट बनाते हैं, जो किडनी स्टोन का एक सामान्य प्रकार है। किडनी स्टोन या किडनी से जुड़ी समस्याओं के इतिहास वाले लोगों को
कटहल के बीज खाने से बचना चाहिए या उनका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए? 9वां, क्या कटहल हीमोग्लोबिन के लिए अच्छा है? कटहल आयरन का एक स्रोत है जो अपने रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ये उच्च स्रोत नहीं है, लेकिन पत्तेदार साग, दुबला मांस और फलियों के साथ संयुक्त होने पर ये स्वस्थ आयरन युक्त आहार का एक लाभकारी हिस्सा हो सकता है। हीमोग्लोबिन के स्वस्थ स्तर को बनाए रखना समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक है। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप सभी हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करता हूं। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लाके दी है, प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और भी कई वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी है कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताएं मुझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।